अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, हम सभी लोग नमाज के बाद दुआ जरूर मांगते हैं, लेकिन असल तरीका दुआ मांगने का क्या है वो सबको नहीं मालूम होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दुआ कैसे मांगनी चाहिए जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआ को कबूल अता फरमाए। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत मालूमाती वीडियो है। नाजरीन, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, इंसान भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है। हमें भी एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत करना है। ऐसे में हमें अपने परवरदिगार से किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए जो फौरन कबूल हो, और जायज़ तरीका क्या है, क्योंकि अल्लाह ही है जो हर चीज़ पर कादिर है। नमाज हो या कोई दूसरा नेक काम जो आप करते हैं तो अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करना चाहिए। गम हो, खुशी हो, हर वक्त हर समय या जब भी आप खाली हो तो आप लोगों को अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा नमाज में किस तरीके से दुआ मांगना है। तो चलिए मैं आप लोग बताता हूं किस तरीके से दुआ मांगना है। तो सबसे पहले तो आप लोग वजू कर लीजिए, अल्लाह ताला की हम्द सना बयान कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले शुरू में 3 मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। पाक साफ होकर दुआ मांगना है और सच्चे दिल से दुआ मांगना है। तो जब दुआ मांगेंगे तो इस तरीके से आपका हाथ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमने देखा है जब बहुत से लोग दुआ मांगते हैं तो उनकी निगाह सामने होती है, तो सामने नहीं होना है, बल्कि आपकी हथेली पर आपकी निगाह होनी चाहिए। और इस तरीके से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा, लैलतुल कद्र नसीब अता फरमा, कामिल इंसान हमें नसीब अता फरमा, कलमा तैयबा जुबान पर जारी फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को इखलास के साथ दीन की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह अपनी रहमत हम पर नाजिल फरमा। झूठ, गीबत, बुग, किना, तकब्बल, बुराई और झगड़े से हमारी हिफाजत फरमा। सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा। ऐ अल्लाह तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा। हश्र की रुसवाई से बचा। हमारे वालिद और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बिना हिसाबो किताब के जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह अता फरमा और आला से आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें पूरे रमजान के रहमत और बरकत अता फरमा। नाम अमाल हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने अर्थ के साए में जगह नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह हज बैतुल्लाह मकबूल व मगरूर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रोजी अता फरमा। ऐ अल्लाह कब्र के सवालात हम पर आसान फरमा। ऐ अल्लाह कयामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज कभी ना बनाना। ऐ अल्लाह छोटी और बड़ी बीमारी से तमाम मोमिन और मोमिना की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तकवा और परहेजगारी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके हमें सिखा। ऐ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु वसल्लम के बताए हुए मकाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामा कौसर पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में अपने और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या रहमान, या रहीम, या मालिक, या कुद्दूसी, या सलाम, या गफ्फार, हमें गुनाहों से मगफिरत दे। या अल्लाह जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें मुआफ़ अता फरमा। या अल्लाह हमने जो गलतियां की हैं और अगर हम तौबा करना भूल गए हैं तो उन गलतियों को मुआफ़ अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, दोज़ख और कब्र के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह हर इंसान को नेक बना। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी आसान फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मुझ पर और तमाम मुसलमान पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह तमाम उम्मत को बेरोजगारी से बचा। ऐ अल्लाह तंगदस्ती से, दुश्मनों से,
बुरी नजर से, आजमाइश से, घर की परेशानियों से तमाम मोमिन और मोमिना को बचा, रिज़्क की कमी से बचा, हराम की कमाई से हमें और उम्मते मोहम्मदिया को बचा। ऐ अल्लाह रुसवाई से बचा, कर्ज से बचा, मर्ज से बचा। ऐ अल्लाह कुफ्र से बचा, जहन्नम से बचा। ऐ अल्लाह तेरी नाफरमानी से और वालिद की नाफरमानी से और तेरी नाराजगी से बचा। ऐ अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद कामों से हमें बचा। ऐ अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम उम्मत के हक में इस दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सारी उम्मत की परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को आसान कर दे। ऐ अल्लाह तमाम मरहूम को दोजख के अजाब से बचा और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क में सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी मुसलमान भाई परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या अल्लाह हम सभी मुसलमानों को कुफ्र के रस्ते पर चलने से बचा। अब लास्ट में भी 3 मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए और आमीन कहकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए। नाजरीन, हमें और आपको इस तरीके से दुआ मांगनी है और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आपको टाइम मिले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूर याद करें। क्या मालूम किस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में आला से आला मुकाम अता फरमा दे और आपकी परेशानियों को दूर फरमा दे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और लास्ट में हमसे आपको इस जानकारी को देने में और आपको सुनने में जो भी गलतियां हुई हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुआफ़ अता फरमाए। तो फिर मिलते हैं अगली पेशकश में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।